Hello students, in geography we are discussing about the drainage, and in previous lecture we have discussed about the peninsular rivers and as well as the Himalayan river and difference between them. So let me today discuss about the lakes in India. Just suppose हम इसको पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists every year. जैसे लेक्स के बारे में बात करते हैं तो लेक हमारी एक ऐसी लोकेशंस, ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाटर्स हमारी उसको चारों तरफ से रुकी हुई होती हैं, उनमें फ्लोइंग नहीं हो पाती हो. दैट इज़ नोन एज द लेक एरिया. बहुत सारे रीजन्स हैं लेक्स के बनने के. पहला रीजन कि जब हमारी रिवर्स मूव करती हैं और अचानक से कोई टर्न लेती हैं और समय के बाद वह उस टर्न की हुई एरिया को छोड़ती हुई मेन स्ट्रीम को बाहर लेकर चलती हैं, तो वह आपकी जो टर्न एरिया होती है वह मेन स्ट्रीम से अलग हो जाती है. तो ऐसे में वह हमारे लिए एक ऑक्सबो लेक बन जाती है. ऐसे ही कभी कभी रिवर्स हमारी बह रही होती है, अचानक कोई बड़ी चट्टान उनके बीच में आ जा रही है और वहीं तक वो उसको ब्लॉक कर दे रही हूँ. तो इस तरह से लेक्स हमारे बन जाते हैं. हम कश्मीर के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं कि कश्मीर की घाटियाँ हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इम्पॉर्टेंट लेक्स हमको दिखाई देती हैं. जैसे डल झील है, वहाँ पे हमको हाउस बोट और शिकारा जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. तो इस तरह से अब हम एक और भी चीज़ें हैं जैसे स्विमिंग करना, बोटिंग है, वाटर गेम्स होते हैं. तो इस तरीके की चीज़ों को हम कहीं ना कहीं लेक के नियर में ही हम इंजॉय करते हैं. So imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? कि हमें मालूम है कि जैसे श्रीनगर, नैनीताल और भी हमारी कुछ ऐसी लोकेशंस, ऐसी प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पे बहुत ही फेमस हैं और इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है यहाँ की झील. यहाँ की जो लेक्स हैं वह इनको टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उभारती हैं. लेक्स हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत तरीके से भी इम्पॉर्टेंट होती हैं. India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. कि इंडिया में हमारी जो लेक्स मिलती हैं वह उनकी साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग होती हैं. जैसे कुछ लेक्स हमारी परमानेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं. इट मीन्स जब रेनी सीजन आता है तो उस समय उनमें वाटर हो जाता है, बट ड्राई सीजन में वाटर उनमें देखने को नहीं मिलता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे पानी हमेशा आता हो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की लेक्स होंगी. जो हमारे लिए सेमी एरिड होती हैं वहाँ पे लेक्स की डिफर कैटेगरीज देखने को मिलती हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी होती हैं फ्रेश वाटर लेक होती हैं और एक हमारी होगी सॉल्ट वाटर लेक. यानी हमारी दो प्रकार की हमको देखने को मिलती हैं लेक्स. तो पहला हमको मिल जाएगा फ्रेश वाटर लेक. फ्रेश वाटर लेक्स ऐसी होती हैं, ये मैक्सिमम आपको हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलेंगी और यहाँ पे हमेशा ही ग्लेशियर से पिघल कर बर्फ़ वहाँ से पानी इसमें प्रोवाइड कराती रहती हैं. तो इसलिए यहाँ पे जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है. लेकिन कुछ ऐसी भी लेक्स होती हैं जहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक्स मिलती हैं. जैसे आपकी बहुत सारी ऐसी लेक्स होती हैं कि आपके जैसे राजस्थान में भी कुछ ऐसी मिल जाती हैं, राजस्थान के नियर में भी कुछ ऐसी मिलती हैं. सेमी एरिड रीजन में आपको सॉल्ट वाटर लेक्स ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं. लेट मी डिस्कस अबाउट इट. A meandering river across a floodplain form cut off that later develops into oxbow lakes. Oxbow lakes के बारे में हमने बताया था कि oxbow lakes जस्ट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लूड एरिया यानी बहुत ही बाढ़ वाला क्षेत्र होता है और वहाँ पर
आपकी जो रिवर है वो कहीं अचानक से अपना टर्न लेकर के दूसरे एरिया से चली गई, और जब उसका वाटर लेवल नॉर्मल होता है तो वहाँ पर उस लोकेशन में पानी भरा रह जाता है। तो इस तरह की जो हमारी लैक्स बनती हैं उन्हें ऑक्सबो लैक के नाम से जाना जाता है। स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरिया, कि जो हमारी कोस्टल एरिया होती हैं वहाँ पे लैगून्स बनते हैं, वह भी एक तरीके की झील जैसी ही होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले जो लैगून्स के तौर पे जो झील मिलती हैं, तो इसमें आपका चिल्का झील, पुलिकट झील एंड कोलेरू लैक्स, ये आपके कुछ ऐसी लैक्स हैं जो लैगून्स मानी जाती हैं और ये आपको कोस्टल रीजन में ही मिलती हैं। लैक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, कि कभी कभी हमको सीजनल रिवर्स भी देखने को मिलती हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है राजस्थान में सांभर झील। कि सांभर लैक हमारा ऐसा है जो सीजनल होता है। इट मीन्स यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। सो ये आपका जो सांभर लेक है यह एक तरीके का सॉल्ट वाटर लेक है और यहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। हिमालयन रिवर में बहने वाली लेक्स हमारी मेनली फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं और ये ग्लेशियर ओरिजिन की वजह से पाई जाती हैं। दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर dug out a basin which was later filled with snow melt। जस्ट कभी कभी होता है कि ग्लेशियर्स किसी जगह पे आते हैं और वह किसी जगह पे गड्ढा करना शुरू कर देते हैं, उसकी खुदाई करने शुरू कर देते हैं, उनमें एरोजन बहुत बड़े पैमाने पे होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वह एरिया को बहुत ही ज़्यादा यानी बेसिन से वो अलग होती हैं, तो ऐसी एरिया को भी वो कट करते चले जाते हैं। बाद में वो डग या वो जो गड्ढा होता है वो पानी के द्वारा फिल हो जाता है, स्नो मेल्ट होती है और वहाँ पे भर जाता है। तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर का इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी में हमको इस तरह की कुछ फ्रेश वाटर लेक्स ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydropower has also led to the formation of lakes such as गुरु गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया था। कभी कभी हमें अपनी भी आवश्यकता के अनुसार ह्यूमन बींग्स वहाँ पर कुछ ऐसी भी लेक्स बना देता है, यानी जैसे हमको हाइडल पावर्स को देखना हो या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हमारे बनाने होते हैं, तो वहाँ पे नदियों को पानी की उनकी जो फ्लो होती है उनको रोक करके उनके पीछे एक लेक्स बनाई जाती हैं, उसके ऊपर आपका एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह से बनी हुई जो लेक्स होती हैं इन्हें आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना जाता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुरु गोविंद सागर, इसी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के दौरान बनाया गया था। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स, इट प्रिवेंट्स फ्लोडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर। कि लेक्स हमारे लिए ह्यूमन बींग्स की लाइफ में हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। यह रिवर्स के फ्लोइंग को रेगुलेट करती हैं। जब बहुत ही हैवी रेन्स होती हैं तो वहाँ पे फ्लोट को रोकने में हेल्प करती हैं। जब ड्राई सीजन होता है तो उस समय जो वाटर है बहुत कहीं पे बहुत ज़्यादा कहीं पे कम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी वो बहुत ही हेल्प करती हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिस्ट एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। कि ये आसपास की क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट करती हैं। मॉडरेट का मतलब मीडियम रखती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी वेल मेंटेन करती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब जो हाइड्रो लेवल पे या वाटर लेवल पे जो हमको इकोसिस्टम मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाती हैं, टूरिज्म जैसे प्रोफेशंस को भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट सम
रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। तो रोल्स ऑफ रिवर इन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज़ तो रिवर्स हमारे लिए इरिगेशन का एक बहुत ही बेस्ट सोर्स हैं। इनके थ्रू बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो रिवर के किनारे पे आपके बहुत सारे उनको एग्रीकल्चर का ये काम करने में हेल्प करती हैं। इरिगेशन में, सिंचाई में इनकी बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है। इसके अलावा इनको इन पे हाइड्रो पावर्स जनरेट करने के लिए इनके ऊपर डैम वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिनसे हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना करके ह्यूमन बींग्स को बहुत ही अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स देते हैं। रिवर्स में ये टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कुछ ऐसी भी हैं जैसे सपोज बोटिंग करना या फिर ट्रांसपोर्ट में भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिवर्स इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इनमें बहुत सारी आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं या इस तरह के क्रिएचर्स होते हैं जो वाटर में डिपेंड करते हैं, तो वो भी इनमें हमको देखने को मिलते रहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज द रिवर पॉल्यूशन। सो हम जानते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहा है, हमारी जो डोमेस्टिक वर्क जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं रिवर्स पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट डाल रही हैं। उनकी जो नेचुरल क्वालिटी है उनको वो इफ़ेक्ट करती जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो वाटर की जो प्योरिटी है उसमें जो रिक्वायर्ड कंटेंट होनी चाहिए उनमें या तो बढ़ोतरी हो जा रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें वो कम होती जा रही हैं। तो इस तरह से जो वाटर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है रिवर्स पे। ऐसे इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं, जो आपके लिक्विड वेस्टेज होते हैं, वो भी हम क्या करते हैं रिवर्स में फेंक देते हैं। तो इंडस्ट्रियल से निकलने वाली जो भी वेस्टेज है उनको हमने उसी में डालते चले जा रहे हैं। हमारे जो डोमेस्टिक वेस्टेज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू इसी में रिवर्स में ही फेंके जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो रिवर्स हैं वह आज के डेट में अपने नेचुरल फॉर्मेट में ना हो करके उनकी जो वाटर क्वालिटी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। दैट इज़ नोन एज द रिवर पॉल्यूशन। सो इनको हम किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, रिवर पॉल्यूशन को हम कैसे बचा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि गंगा रिवर्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में इनको माना गया है। तो इस रिवर की साफ़ सफाई के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जो गंगा रिवर्स पे को साफ़ सफाई में वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वह भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल वेस्टेज को प्योरीफाइड करके ही रिवर्स में गिराना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम रिवर के पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉल्यूशन है इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें आगे आना चाहिए। अब हम लोग देखते भी हैं कि कभी कभी हम लोग घूमने फिरने भी जाते हैं तो लोग करते क्या हैं कि नाश्ता पानी करते हैं और जो वेस्टेज होता है उसको ऐसे ही रिवर में फेंक दे रहे हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। बॉटल्स, हम जो पानी का बॉटल यूज़ कर रहे हैं, ख़रीदते हैं, पीते हैं, फिर उसको उठाकर हमने वाटर सोर्स में ही फेंक दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एक्वेटिक लाइफ को, रिवर्स को या जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको वो बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप एज अ सिटीजन, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिवर्स को, अपने नेचुरल रिसोर्स को, एक तरह से रिवर्स तो हमारे नेचुरल रिसोर्स ही हैं, तो इनको हम कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा रख करके उनको बढ़ा सकते हैं।